प्रेम से बोलिए भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे मुरारी की जय। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। सूर्यदेव भगवान की जय। आदित्य देव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए नव दुर्गा देवी की जय। आज हम आप लोगों को छठ पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। पूजा, कोई भी पूजा हो, वह समय प्रकार से बिल्कुल शांत होना चाहिए। शांत हो करके यह व्रत को रखना चाहिए और जिस भगवान की आराधना करते उस भगवान को प्रातः काल उठ के स्मरण करना चाहिए और नित्य क्रिया करने के बाद स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हो जाए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इससे भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर से पुत्र प्राप्ति के लिए और कुष्ठ रोग दूर हो जाए उसके लिए। इसके अलावा अनेकों मनोकामना, अनेकों समृद्धि के लिए भी किया जाता है। यह छठ व्रत को 4 दिन में पूर्ण किया जाता है और इस व्रत का करने के लिए लोग बड़े धूमधाम से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई तक ये प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले आपको नदी है, तालाब है, कुआं है तो जा करके स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद वहीं खड़े हो करके गंगा जी में सूर्य देव की प्रार्थना भी किया जाता है। उसके बाद आने के बाद अपने घर पे पूजा पाठ करके पहले दिन क्या करते हैं, बड़ी साफ सफाई के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन बिल्कुल 24 घंटा उपवास रहते हैं। उस 24 घंटे में एक बार संध्या कालीन सूर्यदेव भगवान की आराधना करते हुए छठ व्रती उपवास वाले भक्तगण एक बार अल्पाहार, गन्ने के रस, गुड़ चावल द्वारा बना खीर और आटे चूर्ण के द्वारा 1-2 अल्पाहार फल वगैरह अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लोकाचारी के हिसाब से भगवान के अर्पण कर वह एक बार ही भोजन करते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। उसके तीसरे दिन बिल्कुल ही उपवास रहना होता है, क्योंकि तीसरे दिन षष्ठी हो जाता है। पहले दिन जो हमने बिल्कुल ही शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के खाए, उस दिन का दिन था चतुर्दशी। जिस दिन हमने खरना किए उस दिन का दिन था पंचमी और तीसरा दिन जो है वो षष्ठी। षष्ठी वाले दिन क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान कर करके पर पकवान बनाते हैं, अखरोट बनाते हैं,
बाजार से नाना प्रकार के फल सामग्रियां खरीद के ले आते हैं। उस एक फल को ला करके संध्या कालीन सूर्य देव भगवान की कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए मानसरोवर नदी के किनारे, कोई तालाब के पास जाता है, कोई अपने कुएं के पास जाता है। अगर इन चीजों की सुविधाएं नहीं होती है तो अपनी छत पे ही खड़ा करके मिट्टी के घेराव दे करके उसमें ही पंप चालू करके पानी भर लेते हैं, वहां पे भी अर्घ देते हैं। और तीसरे दिन जो खष्टी होता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात कंटिन्यू 24 घंटा उपवास रहना पड़ता है। उसके चौथे रोज जिस दिन सप्तमी पड़ जाता है और सूर्य उदय होने का टाइम हो जाता है, उस उदय काल में सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य दे करके फिर सूर्यदेव भगवान को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहां से आकर के अपने घर में पारण करते हैं। हम बताएंगे आपको आगे, पहले पौराणिक कथाएं कुछ सुना देता हूं आपको, जब आप सुनेंगे कि किन किन लोगों ने इस पूजा को किया और पूजा करने का महात्म्य क्या है, सूर्य देव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, सूर्य देव और खष्टी का क्या प्रभाव है और उनकी एक अनुपम क्या है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। माने आता है कि जब पांडवों ने जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तो उस समय भी द्रौपदी ने व्रत को किया था, छठ पूजन किए थे बड़े नियम विधि विधान के साथ, तो उन पांडवों को राजपाट वगैरह सब वापस मिल गया था। इसी तरह से छठ का व्रत करने से लोगों को घरों में समृद्धि होती है। इसी तरह से पूजा पाठ करने के लिए शांति से करें तो मनोकामना पूर्ण होती है। और यह खास तौर से बार बार कह रहा हूं कि पूर्वी भारत आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और नेपाल के तराइयों में ये प्रसिद्ध है। अब तो देखने में आता है कि भारत के कुछ हिस्सों में लगभग ये लोग छठ पूजा व्रत मनाते हैं। चलिए हम आगे की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। यह पूजा का फल क्या है और इसे क्यों करना चाहिए, और ये पूजा सभी को करना चाहिए, लेकिन लोग कह देते हैं कि नहीं ये परंपरागत कुछ लोगों की पूजा है वही लोग करेंगे, लेकिन सूर्य देव का अर्घ्य प्रतिदिन देना चाहिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। छठ पूजा या सूर्य खष्टी का छठ व्रत से सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव की प्राप्ति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से भिन्न बीमारियां का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इसके कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र की समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा लोक के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल खष्टी को भगवान राम और माता सीता ने भी उपासना किया और सूर्य देव को आराधना दी। सप्तमी को सूर्योदय होने से पहले पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव के आशीर्वाद प्राप्त किए। एक अन्य और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों भर कमर पानी में रह करके सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दिया करता था और वह दान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लंबी उम्र के लिए निमित्त से सूर्य भगवान की पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत
प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र उद्देष्टि को लेकर के यज्ञ करवाए थे। उसी यज्ञ में उन्होंने खीर दिया, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके उस मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, और मालिनी को यह खीर खाई और उनके प्रभाव से पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो मरा हुआ मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। अब श्मशान घाट पर ले जाकर के प्रिय वध प्राण त्यागने की चेष्टा करने लगे। जब पुत्र उद्देष्टि के लिए इतना अच्छा यज्ञ करवाया, पुत्र प्राप्त हुआ, वो भी मृत पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के वह प्राण त्यागने ही लगे। तब कन्या देवसेना प्रकट हुई। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कही कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मैं खष्टी देवी के नाम से जानी जाती। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी खष्टी का व्रत किया और उन्हें मृत पुत्र जीवित हो गया। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। इसलिए यह पूजा कार्तिक शुक्ल खष्टी को कार्तिक में मास में अधिक से अधिक लोग मनाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। मूलतः सूर्य देव की व्रत होने के कारण इस छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष खष्टी के मनाए जाने से इसलिए चैती छठ कहा जाता है। कार्तिक मास में भी शुक्ल खष्टी को मनाए जाने से कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ण करने के लिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के स्त्री और पुरुष दोनों ही मनाते हैं और स्वतः इस व्रत को सभी को करना चाहिए। छठ पूजा 4 दिवसीय पूजा है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। जरा विचार करेंगे आप लोग। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ व्रत पर्व बांस, निमृत सूप, डोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निमृत प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का आनंद लेते हैं। सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना करते हैं और प्रसार भी करते हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। खष्टी को मनाए जाने वाला यह छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। यह व्रत पूजा विधि तो मैं बता ही चुका हूं। यह लिखित रूप से फिर एक बार पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग सुने जरा गौर से क्या विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, जमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों की अधिक सफाई देखने को मिलता है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदितमान सूर्य को उत्साह अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान को पूजन को सारे प्रसाद के साथ अर्पित कर क्षमा याचना कर वहीं पर
विराम देते हैं, विसर्जन करते हैं और अपने घर आकर के प्रसाद ग्रहण करके पारण करते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरी भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधना संपन्न हो जाता है, साथ ही निशांत को संतान प्राप्त हो जाती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधि पूर्वक पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। जो पर पकवान है वो भी अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करें। सर झुकाकर के प्रार्थना करें और प्रसाद के भोग अर्पण लगावें। अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के द्वारा अर्घ दिलवावें। अगर नहीं है तो अपने कुटुंब जन रिश्तेदारों के द्वारा अर्घ दिलवावें। अर्घ में प्रार्थना करते समय, अर्घ देते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम घृणिणे सूर्याय नमः। ओम घृणिणे सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रे किरणाय मनवांछितं फलं देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से व्रत कर संध्या कालीन अर्घ देना चाहिए और यह अर्घ 5 बार देना चाहिए। 5 बार गिरना चाहिए, 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। उषा कालीन अर्घ। ओम ऐ सूर्य देवा सहस्रारसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मा भक्त्या गिरहार्धर दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमो भास्कराय नमः। ओम अर्धम सर्पयामि। इस तरह से मंत्र को उच्चारण करके प्रातः काल 7वें दिन जो पूजन कर वहां अर्ध दूध के द्वारा देना चाहिए। आज की कथा हमने आप लोगों को सुनाया। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की ओर से यह छठ व्रत करने के लिए अनेकों पौराणिक कथाएं हैं विधि विधान के साथ। बोलो जय माता जी। आप सभी को छठ पावन पर्व पर श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्रीमद्द देवी भागवत राम कथा ट्रस्ट की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभ आशीर्वाद। प्रेम से बोलो जय माता जी। यह कथा को सुनकर दुख, जीवन का दुख दूर हो जाता है। इस कथा को हमेशा सुने। इसे सुनने से बहुत बड़ा अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलो जय माता जी। इसलिए हमने इस कथा को आपके सामने, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं कथा मंडली में, जो लोग सत्संग में बोध होने के लिए नहीं आ पाते हैं, उन सभी के लिए है। इसके साथ सभी भारतवासियों को भी लिए है। यह कथा को सुने और श्रवण करें, आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आप सभी इस कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में राय दें, आगे कथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता जी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वह भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी मां भगवती की आप पर कृपा होगी। बोलो जय माता।